अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ हो चुका है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई माह में मंदिर परिसर के भीतर साधु संतों और महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। सप्त मंदिर की 7 प्रतिमाएं आज अयोध्या पहुंच रही हैं। इन मूर्तियों को प्रसिद्ध मूर्तिकार वासुदेव कामत ने तैयार किया है, जो बैठक में भी मौजूद रहे। रामेश्वर से भगवान राम द्वारा शिव पूजन की कलाकृति अयोध्या पहुंच चुकी है, जिसे मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित किया जाएगा। परकोटे में लगाए जा रहे म्यूरल्स का प्रशिक्षण कार्य भी जारी है। राम मंदिर के मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर 500 वर्षों के मंदिर इतिहास को दर्शाया गया है। यह विवरण यात्री सुविधा केंद्र पर भी लगाया गया। मंदिर में लाइटिंग को लेकर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन यह पिकनिक स्पॉट जैसी नहीं होगी, बल्कि धार्मिक गरिमा के अनुरूप होगी। दर्शन मार्ग पर छाजन कैनोपी की व्यवस्था की गई है। L&T और राजकीय निर्माण निगम द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कैनोपी मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गर्मी में राहत मिले। 15 मई तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शिखर पर ध्वजा दंड स्थापित किया जाएगा। दंडित चालक और हवाई जहाजों के लिए एविएशन लाइट भी लगाई जा रही हैं। शिखर का निर्माण अंतिम चरण में है और अब कलश स्थापना की तैयारी चल रही है। अभी तो शुरुआत की है और अभी तो आकलन करना है अगले 3 दिन। आज भी बैठक है और जैसा आप अवगत हैं, अप्रैल माह और मई माह में बहुत सी मूर्तियाँ जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। तिथियां तय हो गई हैं। मेरा अनुमान है कि संभवतः आज या कल तक सप्त मंदिर की 7 प्रतिमाएं मंदिर परिसर में आ जाएंगी और उन्हें वहां पर उनके मंदिर में आदर के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है, कार्यक्रम परकोटा के मंदिरों का है और अंत में राम दरबार का है। कल हमारे जो आर्ट के मुख्य एक तरीके से कर्ता धर्ता हैं श्री वासुदेव जी, वो भी आए थे और उन्होंने जो प्रथम तल पर गर्भगृह के ऊपर शिला पर जो एक स्कल्पटिंग हुई है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस शिला पर रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजन हो रहा है। तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वह शिला दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से कल वासुदेव कामत जी ने उसे परीक्षण किया और हर्ष की बात यह है कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है कि जिस कला के साथ उसको बनाया गया है वह उचित है और वो रखा जा सकता है। कल उन्होंने लोअर पिंस पे जो म्यूरल्स लगे हैं उनका भी परीक्षण किया है। वह परीक्षण आज भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कल की यह मूल्यांकन की स्थिति है। बाकी आज आगे हम लोग देखेंगे। संत तुलसीदास जी का जो मंदिर बना है, वहाँ के दोनों साइड हिंदी और अंग्रेजी में राम मंदिर का आंदोलन का जो 500 वर्षों का इतिहास, उसकी कहानी पूरी अंकित की गई है। क्या है, क्या उद्देश्य? नहीं, वो तो आपको मालूम है कि
मंदिर के ईस्टर्न एंट्रेंस पर हिंदी और अंग्रेजी में पहले से ही वहाँ पर 500 वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। उसी चीज को क्योंकि वहाँ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए यह उचित पाया गया कि पीएफसी में भी उसको लगा दिया जाए, और वो लगा दिया गया है। जी हाँ। बाबू जी, इसके अलावा राम दरबार की स्थापना के लिए डेट फाइनल हो गई है, कैसा कार्यक्रम होगा? ये पूरी तरीके से न्यास का जिम्मेदारी है, न्यास का क्षेत्र है, और यह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तय करेंगे। बाबूजी, लाइटिंग के लिए परिसर के मंदिर में लाइटिंग के लिए बात चल रही थी, बाबूजी कितना आगे बढ़ा? क्या अभी वो चर्चा में है।